हाय एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड एंड आई होप आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। सो बहुत ही कुछ दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो एंड आप क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है, तो सडनली कुछ क्वेश्चंस देख के या फिर कोई ऐसा टॉपिक देख के जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है और उसी में से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे ब्लैंक हो जाते हैं। सबके साथ होता है ये, बहुतों के साथ होता है, हम मेरे साथ भी होता था जब मैं एग्ज़ाम्स देने जाती थी। एंड देन आप मूव ही नहीं कर पाते हो एग्ज़ाम में आगे एंड आप उसी पॉइंट पे रह जाते हो। सो कैसे अटेम्प्ट करें उस तरह के पेपर्स को, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपकी तैयारी अच्छे से होती है, सब कुछ अच्छे से होता है, बट एग्ज़ाम हॉल में सडनली ऐसा पेपर आ जाता है कि देन आपको पता ही नहीं होता कि कैसे आप आगे बढ़ें पेपर में एंड कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पूरे पेपर पे नज़र दोहरा के उसे पूरा देख लो कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और तुमने कौन सा अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर किया है, उसको उसके क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट कर लो। एंड जैसे ही फ़िल्टर आउट कर लोगे यू विल सी कि उसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे आप निकाल पा रहे हो जो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो एंड धीरे धीरे करके ट्राई टू अटेम्प्ट द फर्स्ट 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, पहले 40 मार्क्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज 40 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए हर पेपर में पास होने के लिए। जैसे ही आपका 40 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, देन मूव ऑन टू 60 मार्क्स, क्योंकि 60 मार्क्स आपको चाहिए एग्जाम्शन लाने के लिए। नाउ वी ऑल नो कि इतने मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने से आप पूरे आपके मार्क्स नहीं आते हैं, बट दैट गिव्स यू एन इंस्टेंट कॉन्फिडेंस इन द एग्ज़ाम हॉल, और वही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आप पेपर अटैम्प्ट करते हो और आपका होते जाता है 40 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, तो एक सडनली बूस्टअप हो जाता है कॉन्फिडेंस एंड यू डोंट फील दैट बैड कि अगर पेपर ख़राब भी आए या अच्छे से भी एकदम एक्यूरेसी से अटेम्प्ट नहीं भी हो पा रहे, तो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन रहता है कि पेपर अटेम्प्ट करके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने की। तो 60 मार्क्स का हो जाएगा आपका पेपर एंड देन जो आपके लास्ट के 30-40 मार्क्स बच गए हैं और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको पूरा अच्छे से देखो कि आप किस तरह से टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ आई नो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे अच्छे से एंड आपको पता ही नहीं कि उसमें कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, बट यही एग्ज़ाम होता है गाइज़ कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं उनका भी आप आंसर कैसे लिखते हो अपनी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एंड उसमें भी आप कैसे मार्क्स फेच करने की कोशिश करते हो, बिकॉज एक एक मार्क बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ भी पेपर अगर आप छोड़ते हो तो आपके उतने पूरे ही मार्क्स चले जाते हैं। सपोज़ कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड आपको कुछ भी नहीं आता है उसमें, तो आप सोचोगे चलो इसको छोड़ देते हैं, बट अगर आपने 4 मार्क्स छोड़ दिए तो आपके पूरे ही 4 मार्क्स चले गए, वो आपको नहीं मिलने हैं। एंड वही अगर आपने उसको अटैम्प्ट कर दिया तो 4 में से यू कैन गेट 1 मार्क, हाफ मार्क, 2 मार्क्स, और हमें पता है इसमें एक एक मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक एक मार्क्स से आपका पूरा ग्रुप निकल सकता है, या आपके 39 मार्क्स से 40 आ सकते हैं, 59 से 60 आ सकते हैं। सो ऐसे ऐसे करके सडनली आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है एंड ऐसे करके आप टफ़ पेपर्स को, या फिर अगर आप ब्लैंक हो जाते हो एग्ज़ाम हॉल में, हैंडल कर सकते हो। नाउ ये तो हो गई पेपर रिलेटेड बात। अगर दो सिनेरियो में आप ब्लैंक हो सकते हो। सपोज़ आप अच्छे से पढ़ाई करके गए हो एंड सेकेंडली आप अच्छे से आपने पढ़ा नहीं है, या फिर जो टॉपिक है जिसमें आप ब्लैंक हुए हो, जो क्वेश्चन आया है वो आप पढ़ के ही नहीं गए। सो अगर आप पढ़ के ही नहीं गए तो उसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते, बट जो आप पढ़ के गए हो बट स्टिल आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक को, सो दैट कुड बी बिकॉज आपने उसको इतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है कि वो आप रिकॉल कर पाओ। तो इसीलिए रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। मेक श्योर कि आप जितने रिविजन्स कर सकते हो, या जितने मैक्सिमाइज़ कर सकते हो रिविजन्स को, जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे 70% पढ़ा है कोर्स या 80% पढ़ा है, उसको आप अभी से ही उसको आप अभी से इतनी बार रिवाइज़ करें कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाए, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम क्लिक करे और आप उसका श्योर शॉट अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर पाएँ। नाउ इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चाहे कितना भी आता है, आपको इवन अगर 20 मार्क्स के पेपर आता है 100 मार्क्स के पेपर में, तो भी आप पूरे टाइम कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड यू विल नॉट लूज़ योर होप एंड फेथ। आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे एंड आप घर आके वापस आके अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो आप उसकी उसी जोश से के साथ तैयारी करेंगे जिस जोश से आप करते आए हैं, क्योंकि पेपर ख़राब जाते हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं या दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो एक या दो पेपर्स
ख़राब सबके जाते हैं, ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स पेपर्स आ जाते हैं या आपके अच्छे नहीं जाते हैं कोई पेपर, तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आपको पूरे एग्ज़ाम टाइम में मोमेंटम बना के रखना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज कॉन्फिडेंस कैन गेट यू थ्रू। एंड ऑल्सो गुड फूड एंड गुड स्लीप इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम्स के टाइम तक आपको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, बाहर की चीज़ें पूरी अवॉइड करनी है, और मेक श्योर कि आप 6-7 आवर्स की तो स्लीप लें ही अभी ही। और जब आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में टाइम गैप नहीं होता है, एक्सेप्ट आई गेस 2 पेपर्स, आपको किसी में भी लीव नहीं है अगर आप सारे मॉड्यूल्स दे रहे हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम टाइम में भी 5-6 आवर्स तो सोना है ही, क्योंकि अगर आप सोएंगे तभी आप पूरे वो 10-12 दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम टाइम में भी 5 to 6 आवर्स सोएं, और अभी तो प्रॉपर स्लीप लें, क्योंकि अभी तो यू हैव गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and I will continue making these kind of videos to motivate you and guide you through your journey, through your exams journey. So do make sure that you like the video and share it with your friends, and also subscribe to the channel. Also I'll be coming up with some revision videos of CS executive, SBEC or EBCL subject, and ethics subject for CS professional. So make sure that you subscribe to the channel and also share it with your friends. And yeah, bye bye, take care.